नमस्कार। राजनीति के अनसुने किस्से में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्ण कुमार। आज किस्सा पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और गोविंदाचार्य के बीच विवाद का। साल 1997 का था। दिल्ली में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उन दिनों बीजेपी के एक कद्दावर नेता हुआ करते थे। संगठन महासचिव थे। नाम था कोडीपकम नील मेघाचार्य गोविंदाचार्य। बीजेपी के सब कुछ थे। सोशल इंजीनियरिंग का शब्द गोविंदाचार्य ने ही दिया था और वो बीजेपी के लिए सोशल इंजीनियरिंग किया करते थे। मगर गोविंदाचार्य की अटल जी को लेकर एक टिप्पणी उन पर भारी पड़ गई। अटल जी ने पत्र लिखा, खत में लिखा, विजयदशमी की शुभकामनाएं और पूर्ण विराम। इस पूर्ण विराम ने गोविंदाचार्य की सियासत पर भी पूर्ण विराम लगा दिया। एक मीटिंग हुई दिल्ली में। तारीख थी 18 सितंबर 1997। जगह थी भारतीय जनता पार्टी का अशोक रोड स्थित दफ्तर। गोविंदाचार्य दो ब्रिटिश डिप्लोमेट से मिले। गोविंदाचार्य लालकृष्ण आडवाणी और आरएसएस के चहेते थे। डिप्लोमेट से मुलाकात के कुछ दिनों बाद यानी 6 अक्टूबर 1997 को हिंदी अखबारों में एक खबर छपी। सार कुछ इस तरह था कि पार्टी के एक ताकतवर महासचिव ने विदेशियों के दल से कहा, अटल पर फोकस मत कीजिए, आडवाणी पर करिए। अटल मुख नहीं मुखौटा हैं। खबर फैल गई। कई अखबारों ने इसे पहले पन्ने पर छापा। हिंदुस्तान में अखबार की सुर्खियां बन रही थीं। तब अटल बिहारी वाजपेयी बुल्गारिया के दौरे पर थे। दिल्ली लौटे। आते ही दो चिट्ठियां लिखी हिंदी में। एक अपने दोस्त और मौजूदा पार्टी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी को। पत्र में महज 3 लाइन लिखी गईं। लिखा, विदेश यात्रा से वापस आने के बाद गोविंदाचार्य का एक इंटरव्यू पढ़ा। आपने भी जरूर पढ़ा होगा। विजयादशमी की शुभकामनाएं और पूर्ण विराम। पूर्ण विराम से अटल का संकेत साफ था, सियासी बलि का वक्त नजदीक आ गया है। चिट्ठी तो अटल जी ने 2 लिखी थीं, एक लाल जी को तो दूसरी कहाँ गई। दूसरी भेजी गई गोविंदाचार्य को। अटल ने उनके बयान पर सफाई मांगी और इसके बाद बड़ी सफाई से अटल खेमे के लोगों ने ये दोनों खत मीडिया में लीक कर दिए। लेकिन वाजपेयी गुस्से में थे, इतने पर भी रुकने वाले नहीं थे। वो इस बार गोविंदाचार्य को ठिकाने लगाने का ठान चुके थे। दिल्ली में अगले रोज एक किताब के विमोचन में पहुंचे। बीजेपी और संघ के कई नेता मौजूद थे। मंच से वाजपेयी ने तंज कसा, मुझे अचरज होता है जब कोई बोलने के लिए बुलाता है। आखिर एक मुखौटे को इतनी अहमियत क्यों। ये महज तंज नहीं था, संकेत था। संघ और बीजेपी दोनों को कि बली होना तय है। 2 दिन बाद वाजपेयी ने फिर मुंह खोला। उस वक्त देश की कई पत्र पत्रिकाएं सर्वे पोल छाप रहे थे। अटल जी को बीजेपी से ज़्यादा पॉपुलर बताया जा रहा था। इसी वक्त बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में पहुंचे अटल जी इस बार एक कदम आगे बढ़े। मुखौटे से आगे की बात बोली। कहा, राजनीतिक दल प्रधानमंत्री नहीं बनाते, जनता बनाती है। ये बात संगठन और समर्थन के बारे में कही गई थी, लेकिन निहितार्थ सबको समझ आ रहे थे। गोविंदाचार्य ने मुखौटा वाले कमेंट से इनकार किया। बोले, अटल आडवाणी राम और लक्ष्मण की तरह है मेरे लिए। अपने राम के लिए कोई ऐसी भाषा कैसे इस्तेमाल कर सकता है। मगर पानी बहुत बह चुका था। गुंजाइश कम थी कि अटल का गुस्सा शांत हो। आडवाणी ने गोविंदाचार्य को कह दिया, आपको गुमनामी में जाना होगा। पीछे गए तो फिर आगे नहीं आ पाए। उनकी वापसी की वाट जोहती रह गई। आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए राजनीति के अनसुने किस्से।